शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2024। मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। प्रश्न, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर, सभी को गुलगुल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं, वही सर्व की सदगति करने आते हैं। बाप सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। यह एक बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य किसको समझा नहीं सकते। अपने को आत्मा समझो, यह 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, किसको भी पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को यह याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, यह भी मन मना भव ही है। तुम बच्चों को यह याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, यह भी मन मना भव ही है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो क्योंकि अब वापस जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, अब सतो प्रधान बन वापस जाना है।
कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं, उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है, बाबा जानते हैं। भल यहाँ बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, याद उनको करता हूँ, देखता भी उनको हूँ। यह किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। अब ऐसे को बाबा देख क्या करेंगे। बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो जरूर कशिश करेंगे। परंतु बाबा अंदर में जानते हैं, बाप अपना सारा पोता मेल बताते हैं तो बच्चे भी बताएं। बाप बतलाते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, फिर जो जैसा पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ जो भी करते हैं वह भी पता होना चाहिए। बाबा लिखते हैं सभी का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो अथवा उनसे लिखवा कर भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियाँ होती हैं वह सब लिखवा भेजती हैं, क्या धंधा करते हैं, कितनी आमदनी है। बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, सबकी अवस्था को जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल हैं ना। एक एक फूल दिखाकर बोले बाबा देखो कैसा रॉयल फूल है, अभी ऐसे खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी, तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। तो बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते हैं। जो जैसा है वैसी कशिश करते हैं, जिनमें कोई गुण नहीं वह क्या कशिश करेंगे। ऐसे वहां चलकर पाई पैसे का पद पाएंगे। बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। यह सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं, इनको सर्विस बिगर आराम नहीं आता। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं, योग में बैठते नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं। बाबा समझते हैं यह क्या पद पाएंगे, कोई भी छिप नहीं सकते। बच्चे जो सालिम अच्छे बुद्धिवान हैं, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक का पोता मेल भेजना चाहिए। बच्चे जो सालिम बुद्धिवान हैं, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक का पोता मिल भेजना चाहिए। तो बाबा समझें कि कहाँ तक पुरुषार्थी हैं। बाबा तो ज्ञान का सागर है, बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बनते हैं, वह झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार सब पर है। इस पर एक गीत है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। नंबरवार तो हैं ही, तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे वह फौरन कर दिखावे, तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है। उनको कशिश होगी, बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए, परंतु जब तक कट निकली नहीं है तो कशिश भी नहीं होगी। एक एक को देखता हूँ। बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए ही आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। यह तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। वह मेहनत बहुत थोड़े करते हैं, कोई न कोई बात में लटक पड़ते हैं। यह वह सत्संग नहीं है जो सुना वह सब सत करते हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि है एक गीता, गीता में ही राजयोग है। विश्व का मालिक तो बाप ही है। बच्चों को कहता रहता हूँ गीता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत भी होना। योग बल का जौहर अच्छा चाहिए जिसमें बहुत कमजोर है। अभी थोड़ा टाइम है, कहते हैं मिठरा घुर पर घुराए, मुझे प्यार करो तो मैं भी करूँ, यह है आत्मा का लव। एक बाबा की याद में रहें, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं यहाँ भक्ति की बात नहीं, यह बाबा का रथ है, इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा नहीं कहते हैं कि मेरे पाँव धोकर पियो। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते। यह तो पढ़ाई है, हाथ लगाने से क्या होगा। बाप तो है सबकी सदगति करने वाला। कोटों में कोई ही यह बात समझते हैं, जो कल पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति में। बाप सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो, इस पर ही हंगामा होता है। बाप समझाते हैं अपने को देखो, हमारे में क्या क्या अवगुण है। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मिल फायदे घाटे का निकालते हैं, तुम भी पोता मिल रखो कि कितना समय। अति प्यारा बाबा
जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद किया। देखेंगे कम याद किया तो आपे ही लज्जा आवेगी कि यह क्या ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है, स्वर्ग भी है सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल। वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं और तुम कहेंगे 5,000 वर्ष। कितना रात और दिन का फर्क है। जो बहुत पुराने भक्त हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। अति भक्ति की है ना। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी रखता था। लक्ष्मी को दासी पने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। जैसे हम यह शरीर छोड़ जाकर सतयुग में दूसरा लेंगे, बाबा को भी खुशी रहती है कि हम जाकर प्रिंस गोरा बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं, मुफ्त में कैसे बनेंगे। तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते नहीं न दैवी गुण धारण करते हैं। पोता मिल ही नहीं रखते, पोता मिल सदैव वही रखेंगे जो ऊंच बनने वाले होंगे, नहीं तो सिर्फ शो करेंगे। 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते हैं। यहाँ तो परीक्षाएं आदि हैं सब गुप्त। हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी फरमान बरदार हैं। बाबा कहते हैं अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती देकर चले जाते हैं। यह कभी किसको फारकती व डाइवोर्स नहीं देंगे। यह तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सबको गुलगुल बनाकर वापस ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है। वह तुम्हारे सामने बैठे हैं। कोई को कितना निश्चय है, कोई को बिल्कुल नहीं है। आज यहाँ है कल चले जाएंगे। चलन ऐसी है, अंदर जरूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर बाबा का बन के क्या करते हैं। सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या। रोटी पकाना सब्जी बनाना यह तो पहले भी करते थे। नई बात क्या की है। सर्विस का सबूत देना है, इतने को रास्ता बताया। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र हैं एक बाप के, वही सबकी सदगति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो ना सके। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए, बाकी भगाना करना यह कोई चरित्र नहीं है। सर्व की सदगति करने वाला एक बाप ही है। वह कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। लाखों वर्ष की कोई बात ही नहीं। तो बच्चों को छीछी आदतें छोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा। माशूक भी गुण देख आशिक होंगे ना। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। जो सर्विस नहीं करते वह क्या काम के। यह बातें बहुत समझने की है। बाप समझाते हैं तुम महान भाग्यशाली हो। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। भले स्वर्ग में तुम जाएंगे परंतु प्रालब्ध ऊंची बनानी चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है, पोजीशन कम हो जाता है। खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वह अच्छा। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है, सर्विस का सबूत चाहिए। कितनों को आप समान बनाया है, तुम्हारी प्रजा कहाँ है। बाप टीचर सब की तदबीर पुरुषार्थ कराते हैं। बाप टीचर सबको तदबीर कराते हैं, परंतु किसकी तकदीर में भी होना। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है जो बाप अपना शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं। नहीं तो तुमको रचना और रचना की नॉलेज सुनावे कौन। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य में एक ही राज्य था, रावण राज्य में अनेक राज्य हैं। इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, परंतु मनुष्य यह नहीं समझते हैं कि हम कहाँ हैं। यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। तो अब फॉलो फादर मदर और अनन्य बच्चों को करना है, तब ही ऊंच बनेंगे। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई समझने वाला समझे। कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते हैं, कोई तो सुना अनसुना कर देते हैं। जहाँ तहाँ लिखा पड़ा है शिव बाबा याद है तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे। अगर क्रोध होगा, आसुरी अवगुण होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। वहाँ कोई भूत होता नहीं, रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहाँ से आए। देह अभिमान काम क्रोध या है बड़े भूत। इनको निकालने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी पदम गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास। बहुत बच्चों की दिल होती है हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनावे जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हैं हम भी करें। माताएं जाचती हैं कलश भी माताओं पर रखा गया है, बाकी यह तो है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों चाहिए ना। बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, देखते हैं ठीक जवाब देते हैं। 5 तो अपने हैं, एक है शिव बाबा। कई तो कहने मात्र ही कहते हैं, कई सचमुच बनाते हैं। जो वारिस बनाते हैं वह विजयमाला में पिरोए जाएंगे। जो वारिस बनाते हैं वह विजयमाला में पिरोए जाएंगे। जो सच सच वारिस बनाते हैं वह खुद भी वारिस बनते हैं। सच्चे दिल पर साहिब राजी, बाकी तो सभी कहने मात्र ही कहते हैं। इस समय पारलौकिक बाप ही है जो सभी को वर्षा देते हैं, इसलिए याद भी उनको करना है जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है कि यह तो सभी रहने के नहीं हैं। बाप हरेक की अवस्था को देखते हैं, सच सच वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल करते हैं। वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं। बहुत हैं जो समझते हुए भी बना नहीं सकते क्योंकि माया के वश हैं। इस समय या तो ईश्वर के वश या माया के वश। ईश्वर के वश जो होंगे वह वारिस बना लेंगे। माला 8 की भी होती है। ईश्वर के वश जो होंगे वह वारिस बना लेंगे। माला 8 की भी होती है, 108 की भी होती है। 8 तो जरूर कमाल करके होंगे, कमाल करते होंगे, सचमुच वारिस बना कर ही छोड़ते होंगे। भले वारिस भी बनाते हैं, वर्षा तो लेते ही हैं। फिर भी ऐसे ऊंच वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे ऊंच होंगे। कोई विकर्म न हो, विकार जो भी हैं सभी विकर्म है ना। बाप को छोड़ दूसरे किसको याद करना यह भी विकर्म है। बाप को छोड़ दूसरे किसको याद करना यह भी विकर्म है। बाप माना बाप, बाप मुख से कहते हैं मामेकम याद करो। डायरेक्शन मिलाना तो एकदम याद करना उसमें है बहुत मेहनत। एक बाप को याद करे तो माया इतना तंग ना करे। एक बाप को याद करे तो माया इतना तंग ना करे। बाकी माया भी बड़ी जबरदस्त है, समझ में आता है माया बड़ा विकर्म कराती है। बड़े बड़े महारथियों को भी गिराकर पट कर देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे। गीता पाठशाला व म्यूजियम खुलते रहेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप की भी मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप की भी मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है तो वह साकार वह निराकार हो गया। वह तो अनादि है, वह भी अनादि कहेंगे। दोनों का नाम हाईएस्ट है। वह रूहानी बाप वह प्रजापिता, दोनों बैठ उनको पढ़ाते हैं। कितना हाईएस्ट हुआ। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी व नशे में रहने नहीं देती है। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहें तो सर्विस भी कर सकते हैं, खुशी भी रह सकती है। परंतु शायद अभी टाइम है जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सके। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य साथ पहली पॉइंट है, रोज रात में पोता मेल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। दूसरा, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। वरदान, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं यह पुरानी दुनिया है ही असार संसार।
इसमें कोई साध नहीं है, असाध संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव न हो तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। स्लोगन है कि युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। युक्ति युक्त युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति।